श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 28 मई और आज है बुधवार का चंद्र दर्शन का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम सभी को रात्रि में यानी प्रदोष काल में अपने घर में आटे का या फिर मिट्टी का एक गोल बत्ती का दीपक जलाएंगे, जिससे हमारे परिवार की जो खुशियां हैं, हमारा परिवार के सदस्य हमेशा खुश रहेंगे। साथ ही में हमारे जो शरीर से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे दाग धब्बे हो गए, डार्क सर्कल हो गए, जो सफ़ेद हो जाती स्किन, उन सभी के उपायों की बात करिए। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों। और सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो है सौभाग्य प्राप्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख तो आप लोगों को आटे का एक दीपक रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम लोग आटे का ही दीपक लें। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मिट्टी का भी दीपक एक लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, एक ही दीपक लगाना है, चाहे आटे का लगाइए चाहे मिट्टी का। जिसमें हम लोग बाती प्रयोग करने वाले हैं वह गोल बाती का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद इस दीपक को आप सभी लोग उठाएंगे, और जैसा कि मैंने आप सब लोग को पहले बताया कि आज चंद्र दर्शन का दिन है, यानी आज के दिन चंद्र दर्शन का बहुत अधिक महत्व होता है। तो जहाँ पर आपके घर में चंद्र देवता जी की रोशनी पड़ रही हो, क्योंकि बहुत छोटा सा चांद निकलता है तो हर जगह रोशनी नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आपको चंद्र दर्शन हो रहा हो वहाँ पे आपको इस दीपक को लगाना चाहे तो आप जाके अपने छत के टेरेस पे लगा सकते हैं। थोड़े से चावल के दाने का सबसे पहले आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में उसी के ऊपर आपको इस गोल बत्ती के दीपक को स्थापित करना है। दीपक को स्थापित करने के बाद में चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आप लोगों को चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करते हुए अपने घर के सौभाग्य, अपनी मनोकामना, अपनी किसी इच्छा के लिए आप उनसे निवेदन करना। अपने घर की सुख शांति का निवेदन करने के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए, आपको इस दीपक के ठंडे होने का इंतज़ार करना। उतनी देर वहीं पे आपको बैठना है। इसके बाद में आपको इन अक्षत चावल के दानों को उठा लेना है, क्योंकि आप सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्ति करनी है। तो इन दानों को ले जा करके कोई भी हरा भरा पेड़ होगा उसके नीचे आप सभी लोगों को चिड़ियों के लिए इन दानों को डाल देना। ठीक है, पेड़ के नीचे ही डालिएगा, इधर उधर मत डालिए। इससे आपकी जो इच्छा है बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, पहले बुधवार के दिन चंद्र दर्शन के पहले उपाय की हम सभी लोगों ने बात कर ली है। अब चलिए वीडियो में आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारे शरीर की परेशानियों से संबंधित है। सबसे पहले दूसरे उपाय की जो बात करेंगे वह है जो डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, उन्हें दूर करने का हम उपाय करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोग स्क्रीन पर एक बेलपत्र देख रहे होंगे, जो कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप लोगों को एक अच्छी सी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी लोगों को लेना है शहद। ठीक है मित्रों, शहद लेंगे जो किसी की ब्रांड का नहीं हो, ज़रूरी नहीं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ही हो। आप अपने सुविधा अनुसार शहद 1 चम्मच ले लेंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को महादेव जी का प्रिय चंदन, जो कि होता है लाल वाला आप लोगों को 1 चुटकी चंदन ले लेना है। उसका गाढ़ा सा आप सभी लोग पेस्ट बना लेंगे, जल के कुछ बूंदें डाल करके। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद में इन तीनों चीज़ों को लेकर के आप कहाँ जाएंगे? महादेव जी से निवेदन करना है, तो आप सभी लोग अपने आराध्य, अपने इष्ट देव महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे। अब देखो, जो सबसे पहले आप लोगों ने शहद लिया, उस शहद का लेपन आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग लेपन करेंगे। और शरीर के रोगों से संबंधित उपाय कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेके शहद का लेपन करेंगे, और लाल चंदन का भी लेपन आप लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर करेंगे। एक छोटी सी कटोरी या कोई पात्र खाली लेकर जाएंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा शहद उस कटोरी में निकाल लेना है। पहले साफ शहद निकालेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आपने 1 लोटा जल लिया है अपने साथ में। मैं फ़ोटो लगाना भूल गई हूँ, आप लोग लेके जाइएगा। शहद निकालने के बाद में आप सभी लोग जो बेलपत्र है इसी लाल चंदन के ऊपर समर्पित करके फिर उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जब यह जल बहता बहता नीचे गिरे, आपका थोड़ा सा जल किसी अन्य पात्र में निकाल लेना है। इसके बाद में आप सभी लोग अपने घर पे जाएंगे। मैंने यहाँ पे इस बच्चे का फ़ोटो लगाया है। मान लीजिए इसके आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल आ जाते हैं, जिसे काला घेरा कहा जाता है, आपको उस कटोरी के जल को थोड़ा सा आँखों को बचा के घेरे पे लगाना है। मात्र आँखों में उसका पानी नहीं जाना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो केवल और केवल उसी काले घेरे के ऊपर आपको इस शहद वाले पानी को लगाना है। और कितने दिन लगाना है मित्रों? 3 दिन लगातार आपको इस जल को लगाना है। पहले दिन लगाएंगे, साफ जल से धुल देंगे, फिर इसके बाद आपको लगाना है, फिर साफ जल से धुल देना है चेहरे को। ऐसा ही तीसरे दिन भी लगाएंगे मित्रों, और साफ जल से धुल देंगे। यानी 3 दिन लगातार आपको इस उपाय को करना है। इससे आपके जो डार्क सर्कल है, काले घेरे हैं, धीरे धीरे आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज चंद्र दर्शन के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर ली है। अब चलिए वीडियो में आज अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं। वह भी हमारे शरीर की परेशानी, जिसे फूल कहते हैं, कुछ लोग सफ़ेद दाग भी कहते हैं, बहुत लोगों
लोगों के मैंने देखा है। तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। चेहरे पे भी आ जाते हैं, शरीर के अन्य भाग पे भी आ जाते हैं। तो उन्हें दूर करने के लिए आप लोगों को फिर से एक बेलपत्र लेनी, जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बेलपत्र ले लेंगे। अच्छे से बेलपत्र लेने के बाद में कुछ और चीज़ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे, ठीक है। मात्र जल, गंगा जल डालना अनिवार्य नहीं है, ऐसा पूज्य गुरु जी ने नहीं बताया, ठीक है मित्रों। तो जल लेंगे, बेलपत्र लेंगे और फिर से आराध्य देव, अपने इष्ट देव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। जब बेलपत्र समर्पित करें, आप लोग ध्यान रखें कि जो डंडी वाला पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और यह भी रोग बीमारी से संबंधित उपाय, इसलिए कुंदकेश्वर महादेव जी का ध्यान करते हुए बेलपत्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद में इस एक लोटे जल को आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही जल या बेलपत्र से होता होता नीचे बहने लगेगा, आपको थोड़ा सा जल किसी पात्र में रोक लेना है। फिर वही आपको काम करना है कि 3 दिन लगातार जिस भी आपके शरीर के हिस्से पे वो सफ़ेद वाला दाग या धब्बा है, आपको इस पात्र से थोड़ा सा जल वहाँ पे लगाना है, ठीक है। धुल लेना है, फिर दूसरे दिन लगाना है, फिर धुल लेना है, फिर तीसरे दिन लगाना है, फिर धुल। इसी तरीके से 3 दिन लगातार करने से जो आपके सफ़ेद दाग धब्बे हो गए हैं वह धीरे धीरे आपके ख़त्म हो जाएंगे और पहले जैसी नॉर्मल स्किन आपके शरीर पे आने लगेगी, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर मैंने 3 उपायों को समझाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल।